आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब, सबसे पहले तो बताओ। मनोज मीणा मेरा नाम है। राजस्थान युवा शक्ति की दलित महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बेरोजगारों के लिए कार्य कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, और मेरा प्रयास है कि बेरोजगारों को न्याय दिलाया जाए। क्या समस्या है आपकी? आज हमें बीजेपी कार्यालय में पूरे राजस्थान के कोने कोने से राजस्थान के इंजीनियरिंग छात्र यहाँ पहुँचे हैं, और एक छोटी सी मांग है जो पिछले लंबे समय से चल रही है। 2008 से युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि पंचायत राज विभाग में JN की भर्ती आनी चाहिए, लेकिन ये जो सरकारें रही बदलती रही, लेकिन युवाओं के कार्य नहीं हुए। विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज तक भर्ती नहीं हुई। 15 साल से युवा इंतजार कर रहा है। युवाओं की उम्र होने वाली है, बहुत ही पैसे लगा के इन्होंने इंजीनियरिंग करी है, उसके बावजूद भी इन्हें आज तक भर्ती नहीं मिल पा रही है। आप इस समय कहाँ पर खड़े हुए हैं? आज यहाँ बीजेपी कार्यालय में हम यहाँ आए हैं और अध्यक्ष साहब से मुलाकात करिए, CP जोशी जी से। उनसे हमने कहा है, निवेदन किया है कि यहाँ पे ये कार्य है भर्ती का, ये करवाई। उन्होंने कहा कि मैं विभाग के संबंधित अधिकारी और विभाग के मंत्री को मैं भेजकर मैं प्रयास करता हूँ कि आपको न्याय मिले। ये जो भर्ती निकली है ये पिछली गवर्नमेंट की है या इस गवर्नमेंट की है? सब ये भर्ती 2008 की है। अब 8 से लगा लो, कई गवर्नमेंट बदल गई। 8 के बाद में तो कई गवर्नमेंट आई, कई बदल गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये जो पद है 550 पदों को लेकर मांग पूर्व आपने कभी इस तरीके से नहीं, बहुत बार हमने आंदोलन धरने प्रदर्शन, पूरी सरकार निकल गई 5 साल की, उसमें भी हमने खूब धरने प्रदर्शन कर लिए, लेकिन वो काम नहीं हो पाए। 2008 के बाद में तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी। राजेंद्र राठौड़ साहब जब मंत्री थे पंचायत राज विभाग के पिछली सरकार में बीजेपी की में, उस समय ये पद इन्होंने जारी किए थे। उससे पहले विभाग में पद रिक्त चल रहे थे, लेकिन वो भी चले गए। फिर रमेश मीणा आगे, वो भी चले गए। और अब इसके बाद में दिलावर साहब है, उनको भी हमने संज्ञान में लाया है कि आप इस विभाग में भर्ती नहीं आ रही है, इस पे आप संज्ञान लो और इन भर्तियों को आप करवाइए। उन्होंने कहा है कि मैं इस पे जैसे ही मेरे पास कुछ होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपका कार्य मैं कर सकूं। तो हमें उम्मीद तो है कि राजस्थान के युवाओं को ये न्याय दे, क्योंकि बहुत बड़े वादे ये चुनाव में हुए थे और उन्हीं को लेकर युवा। क्या ये वादे 2014 में बीजेपी सरकार रहती तब नहीं हुए थे? क्या नहीं हुए थे? वादे नहीं किए गए थे? हाँ, नहीं, बार वादे किए गए। नहीं, वादे तो देखो, बीजेपी सरकार आओ चाहे कांग्रेस सरकार आओ, हर बार करती है। युवाओं को क्या इन्होंने एक ऐसा समझ लिया मंदिर का घंटा है कि जो आए तो बजा जाए युवाओं को। भाई युवा एक देश का एक मजबूत स्तंभ है। युवाओं के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उस देश में युवाओं के साथ में इस प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। राजस्थान में सरकार सुनने को तैयार नहीं है, चाहे कांग्रेस और बीजेपी हो। तो युवाओं का आखिरकार में कसूर क्या है, क्यों नहीं सुनना चाह रहे? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है भाई 17,000 आदमी वैकेंसी निकालेंगे। देखो, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, लेकिन 17,000 भर्तियों का आप विवरण दीजिए ना। 17,000 भर्तियां कौन कौन से विभाग में होगी, कब होंगी? घोषणाएं तो साहब पिछले बजट में अशोक गहलोत ने 1 लाख भर्तियों की थी, वो सरकार चली गई। 1 लाख भर्तियों का अभी तक पता नहीं, 17,000 की इन्होंने कर दी। अब ये कब इन भर्तियों कराएंगे, वो स्पष्ट तो करें कब कराएंगे। आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा ये है कि भर्तियां समय पे हो, जल्दी हो, और जिन विभागों में पद रिक्त है उन विभागों का डाटा मांग के गवर्नमेंट भर्तियां कराएं। यदि जल्दी और शीघ्र नहीं हुई भर्तियां, जल्दी और शीघ्र नहीं हुई तो युवा आंदोलन की राह के लिए अग्रसित होगा और सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेगा। और लगातार युवा आंदोलन कर भी रहे हैं अपनी मांगों को लेके, लेकिन सरकार जितनी उम्मीद थी युवाओं को, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही है। गवर्नमेंट बनी है जब से ही सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। बिल्कुल घूम रहे हैं साहब, और बीजेपी सरकार को ध्यान देना चाहिए क्यों घूम रहे हैं। उनसे बात करें, उनको बैठाए, उनको बुलाए, भाई क्यों घूम रहे हो, क्या मांगे हैं। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार नहीं सुनेगी तो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव में युवा फैसला कर लेंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने नहीं सुनी तो युवाओं ने फैसला कर लिया, बीजेपी को लिया है। अब लोकसभा चुनाव में युवा और कुछ कर लेंगे। तो देखो, युवाओं की नहीं सुनोगे ना तो युवा तो सब कुछ भी रास्ता दिखा देंगे। तो आप लोगों का फोकस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही है, फिर बाद में शांत? लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं। हमारा काम बेरोजगार युवाओं के कार्य कराने को है। पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हो गया, तब भी हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद भी युवाओं की समस्याओं को लेकर मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे, उठा रहे। मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे। 2014 में भाजपा सरकार रही, उस समय आपको कोई वादा खिलाफी नहीं की गई या वादा नहीं किया गया आपसे, ठीक है? अब उसके बाद में पुनः अब बीजेपी सरकार आई है, अब आपको आश्वासन दिया गया है, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखो, ऐसा है, जो अध्यक्ष जी है इन्होंने भी युवाओं को लेके कई कॉन्फ्रेंस से, कई चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे दावे इन्होंने किए कि हमें आपको लेके इतनी भर्तियां लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब हमारी मांगों को पूरा नहीं करते तो युवा सड़कों पर उतरेगा, सब आंदोलन करेगा। आपका कोई ये प्लान तो नहीं है कि जैसे राजीव गांधी वाले जो वो लड़के हैं, राजीव गांधी वाले, एक मिनट मैं जो पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए, कि राजीव गांधी जो युवा मित्र हैं उन्होंने अभी शपथ ली थी 2-4 रोज पहले, बोले हम शपथ खाते हैं, हमारे को गवर्नमेंट परमानेंट कर देगी तो हम बोले बीजेपी में चले जाएंगे। तो आपको कहीं पंडा तो नहीं है भाई बीजेपी के अंदर ये लोकसभा चुनाव है उसके अंदर तो जाने का इरादा नहीं है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दूर रख के युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि युवाओं के लिए कार्य करें या अन्य कोई सिस्टम है उसके तहत भी नहीं, मैं सीधी सी मांग है, युवाओं बेरोजगारों के लिए कार्य कर रहा हूँ और मेरा प्रयास है कि युवाओं को न्याय मिले, उसको लेके जो भी हम प्रयास है वो कर रहे हैं। धन्यवाद।